बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास 227 में यानी 227 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी सदर के जॉइंट सेशन से खिताब के हवाले से है। और ये कौन से आर्टिकल यानी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत होता है और इसको कितनी अहमियत दी जाती है, आया अपोजिशन की तरफ से कितनी अहमियत दी जाती है, हुकूमत की तरफ से, और आज तक ऐसी जो तकरीरें हुई हैं उसका क्या सूरत हाल रहा है। और कल जो है प्रेसिडेंट का जो है वो जॉइंट सेशन से खिताब हुआ है, तो वहां पर कितने लोग, कितने अरकान मौजूद थे, अपनी हुकूमत के कितने लोग मौजूद थे और अपोजिशन के कितने लोग मौजूद थे, अपने अपोजिशन के कितने लोग मौजूद थे जो सदर के उस ताल्लुक रखते हैं या सदर उन पार्टी से ताल्लुक रखता था, क्योंकि सदर बन जाए तो फिर अपने आप को उससे निकाल देते हैं या फिर जो उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी वो रिटर्न में तो तोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि सियासी हवाला उनका मौजूद रहता है। लेकिन हम चलते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में होता है और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए कि ये आर्टिकल 56 जो है इससे हम आर्टिकल 56 भी कह सकते हैं, और इसका जो हेडिंग है, उन्वान जो है वो है एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, यानी सदर साहब का खिताब या सदर का खिताब। किससे खिताब? सब आर्टिकल 1, द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस और बोथ हाउसेस assembled together and may for that purpose require the attendance of the members, यानी एक हाउस को या दोनों हाउसेस को इकट्ठे, और इस पर्पस के लिए, मकसद के लिए वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि तमाम अरकान जो है वो अपनी हाजिरी जो है वो वहां पर जो है हाजिरी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो अटेंडेंस जो है उसका ख्याल जरूर रखें और वो जो है पूरी रखें। ये 56 का सब आर्टिकल 1 है। और फिर सब आर्टिकल 2 है, द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू आइदर हाउस, किसी दोनों हाउस में से वो मैसेज भेजते हैं, वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द मजलिस शूरा पार्लियामेंट, या कोई बिल पेंडिंग हो पार्लियामेंट में, और अदरवाइज या कोई और सूरत हो, एंड हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंट, जिस हाउस को मैसेज गया हो, shall all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration, और वो जो मैसेज कंसिडरेशन का है उसको मद्देनजर रखें। और आर्टिकल 3 है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, या फर्स्ट सेशन जब शुरू होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और हर जनरल इलेक्शन के बाद टू द नेशनल असेंबली को, एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, या हर साल का पहला सेशन जो होता है वो उसको जो है प्रेसिडेंट शैल एड्रेस हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म द मजलिस पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन, और उसको समन दे देते भेजते हैं और कॉज बता देते हैं कि सदर जो है वो ज्वाइंट सेशन को खिताब करने वाले हैं। वो 56 के सब आर्टिकल 3 के तहत जो कल भी जो उन्होंने खिताब किया है वो नए साल के सेशन शुरू होने का के उस पे है, तो इस हवाले से जो है वो उन्होंने जो है खिताब किया आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 3 के तहत 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 के आर्टिकल 56 या दफा 56 के जेर दफा 3 या सब आर्टिकल 3 के तहत खिताब किया। और चौथा आर्टिकल जो सब आर्टिकल जो है, प्रोविजन शैल बी मेड इन द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ हाउसेस, और रूल रेगुलेशन और प्रोसीजर रेगुलेट करना, एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, या उसके जो तरीक़ेकार है उसका कंडक्ट, फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन, टाइम जो है डिस्कशन के लिए जो अलॉटमेंट है, ऑफ द मैटर रेफर टू इन द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मैटर रेफर किया जाता है
प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए। तो ये जो 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, इसमें 3 जो है सबसे अहम है, लेकिन ये चारों आर्टिकल जो है वो सदर के खिताब से ताल्लुक रखता है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि अगर एक ही पार्टी की हुकूमत है, सदर भी उनका है, तो फिर तो अपोजिशन अक्सर ज्यादा शोर करती है, और अगर वो अपोजिशन की तरफ से सदर है तो फिर हुकूमत के लोग शोर करते हैं। जैसे कल देखा गया तो जब सदर साहब चूंकि ताल्लुक अपोजिशन से है तो हुकूमत के अरकान जो है वो शोर कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था और सिर्फ 42 अरकान जो थे वो असम्बली के हॉल में मौजूद थे। तो ये भी एक अजीब हमारी सियासत है, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो सियासत से इस वक्त कम है। हमारा ताल्लुक चूंकि कानून लीगल निज़ामपुर लीगल चैनल है, तो हम चूंकि लॉ से मुतालिक, आइन से मुतालिक बात है, हम उस पर करेंगे। और चूंकि पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कोई शोर करे या कोई कम आए ज़्यादा, वो अलग बात है। लेकिन हमने आर्टिकल से ताल्लुक था और आर्टिकल को मैंने बयान करना था, और वो चूंकि एक बर्निंग इशू था, कल वो उन्होंने खिताब किया है, तो लाजमी बात है फिर नए लॉयर स्टूडेंट्स वो बोलते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत है, इस पे भी एक लेक्चर हो जाए। तो उसी चीज को हम मद्देनजर करा जो है मैंने ये क्लास किया, एक छोटी सी क्लास बन गई और आप तक मैंने पहुंचाया, आप तक गोशे गुजार किया। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।